अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइजर से। सो व्यूअर्स, F1 ब्लॉक DHF5 आज हम आपको डिटेल्स बताएंगे कि जो हम इतने अरसे से कह रहे हैं कि यार F1 ब्लॉक जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा है और ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो F1 ब्लॉक में क्या एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यार वो है प्रॉफिटेबल होगा ज़्यादा अच्छा, या DHA एक जब पोजीशन मिलेगा तो F1 ब्लॉक की प्राइसेस जो है रिलेटिवली बाकी ब्लॉक से शायद ज़्यादा हो सके। तो आज की वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या डिटेल्स जो हैं आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड पता चलती रहे। सो जी, ये DHF5 का मैप सारा, ये DHA एक्सप्रेस इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, यहाँ पे आपके पास रवात है और यहाँ पे आपके पास कहीं ब्लू एरिया आता है और इंटरचेंजेस जो बन रहे हैं, एक इंटरचेंज आपका यहाँ पे बन रहा है और एक इंटरचेंज आपका यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि ये रोड डायरेक्ट यहाँ से होते हुए कहीं डायरेक्ट K ब्लॉक और K2 की तरफ जा रही है। यहाँ पे रोड जो जिस पे भी डेवलपमेंट हो रही है, अभी एग्जिस्टिंग K ब्लॉक की तरफ जाने का जो रास्ता है वो आपका ये बनता है। यहाँ से आप रिवर के साथ साथ से होते हुए रिवर व्यू से यहाँ जाते हैं या आप J के साथ जाते हैं, तो ये K ब्लॉक बनता है। अब F1 ब्लॉक को अगर हम देखें तो F1 ब्लॉक आपका ये रहता है, ये आपका मेजॉरिटी नॉन डेवलप है और पार्शली लिटिगेशन के अंदर भी है। लेकिन जो हम कहते थे क्या रीजंस है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसके लिए 5 रीजंस है। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन थोड़ी समझा दूँ। DHA एक्सप्रेसवे में जो आप एंटर होते हैं, जो E ब्लॉक है DHA5 का, उसको एक अलग सोसाइटी कंसिडर किया जाता है जिसको ईमार कहा जाता है। और DHA एक्सप्रेसवे में आप एंटर होते हैं तो आपके पास अभी राइट साइड पे सबसे पहला ब्लॉक जो बनता है वो F बनता है। जब F1 लाइव हो जाएगा तो आपके पास ये रोड जो है ये आपकी सबसे पहले एंट्रेंस बनेगी, यानी फ्यूचर में राइट साइड पे जो सबसे पहला ब्लॉक होगा वो आपका F ब्लॉक होगा। F ब्लॉक के अंदर 2 कटिंग्स हैं, एक आपके पास कनाल की कटिंग्स हैं जिस तरह ये आपको सेंटर में नजर आ रहा है ये, और दूसरी आपके पास 10 मरले की कटिंग्स है। सिर्फ 2 साइजेस अवेलेबल हैं। जिस तरह F ब्लॉक के अंदर आपके पास 5 मरला भी आता था, आपके पास 8 मरला भी आता था, कनाल भी आता था, 10 मरला भी आता था। यहाँ पे इस तरह से नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 कटिंग्स हैं आपके पास, या 10 मरले या कनाल है। तो लोकेशन के लिहाज से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसको जो फैक्टर मिलता है वो ये आता है कि यार DHA एक्सप्रेस से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, ना कि C, F और उसकी तरह कि यार ये इनडायरेक्ट कनेक्ट हो। ये डायरेक्टली कनेक्ट होती है आपकी DHA एक्सप्रेस वे पे और जो है सबसे हाइटेड ब्लॉक होगा ये एज कम्पेयर टू A, B और इवन K, सबसे ज़्यादा हाइटेड आपके पास ये ब्लॉक होगा इन लोकेशन वाइज। और अगर आप इसको देखें एक्सेस के लिहाज से भी एडवांटेज है, करीब भी होगा, DHA एक्सप्रेसवे के कमर्शियल्स भी इसके पास होंगे, ये वो एडवांटेज है जो कि K ब्लॉक को नहीं मिलता। हालांकि वो हाइटेड है लेकिन कमर्शियल्स के आसपास नहीं है एक्सप्रेसवे के, जो कि आपके F1 को एडवांटेज जाएगा। फिर सेकेंडली सबसे बड़ा एडवांटेज जो F1 ब्लॉक को है वो ये कि इसमें DHA5 के किसी भी ब्लॉक के निस्बत सबसे ज़्यादा पार्क्स हैं, तकरीबन 12 पार्क्स इसके अंदर हैं। और अगर आप पार्क के साइजेस देखेंगे तो पार्क के साइजेस भी अच्छे हैं, 20 कनाल का पार्क है, यहाँ पे ये 50 कनाल का पार्क है, तो यानी बहुत बड़े बड़े पार्क्स हैं। अब मसाजिद के लिहाज से देखेंगे तो यहाँ पे तकरीबन 4 मसाजिद हैं, 1, 2, 3 और 4। सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो भी आपके इसी के अंदर है जो कि 41 कनाल्स की है। अब कमर्शियल्स के लिहाज से देखेंगे तो DHA के हर ब्लॉक के अंदर आपके पास कमर्शियल्स नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास H में कमर्शियल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास C में बड़ा कमर्शियल नहीं है, आपके पास J में कमर्शियल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास D में बड़ा कमर्शियल नहीं है। और इसी तरीके से आपके पास जो है A में बड़ा कमर्शियल आपको नज़र नहीं आता, F में बड़ा कमर्शियल नज़र नहीं आता, लेकिन सबसे बड़ा कमर्शियल जो है वो आपके पास F1 में आपको नज़र आता है। और 2 से 3 कमर्शियल्स हैं, एक कमर्शियल आपके पास 10 कनाल का और दूसरा कमर्शियल आपके पास 75 कनाल का। सो जिस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं उसकी प्राइस ज़्यादा आ जाती है। करंटली ये नॉन डेवलपर और पार्शली ये लिटिगेशन के अंदर भी ये डिसएडवांटेज है। डेवलपमेंट के लिहाज से देखें तो DHA5 का फोकस नहीं रहा ज़्यादा कि इसको डेवलप किया जाए या इसकी लिटिगेशन ख़त्म की जाए। खैर इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। J ब्लॉक जो था वो भी रिसेंटली वहाँ पे पोजीशन मिला है, तो अब शायद हो सकता है कि ये फोकस जो है यहाँ की जो मशीनरीज थी वो यहाँ पे मूव की जाए और यहाँ पे डेवलपमेंट की जाए। प्राइसिंग के लिहाज से देखें तो प्राइसिंग के लिहाज से आपके पास जो है इस पूरे ब्लॉक के अंदर सबसे कम प्राइसेस पे आपको प्लॉट मिलता है। अगर आप और कनाल के प्लॉट की प्राइस देखते हैं तो ऑल ड्यूज क्लियर
जो आपको यहाँ पे प्लॉट मिलता है वो तकरीबन 2 करोड़ प्लस का है। अगर आप कनाल का प्लॉट फॉर एग्जांपल F1 के साथ F के अंदर भी F ब्लॉक के अंदर देखते हैं तो तकरीबन वहाँ पे भी 3.25 साढ़े 3 करोड़ का आपको जो है कनाल का प्लॉट मिलता है F ब्लॉक के अंदर। लेकिन वही प्लॉट कनाल का जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो तकरीबन 2 करोड़ तक मिलेगा। इसमें आपके पास कुछ प्लॉट्स ऐसे भी होंगे जिन पे 15 लाख रुपए बैलेंस है, तो जिसका मतलब है कि जिस टाइम पे भी आप उसको परचेज करेंगे वो 15 लाख रुपए उस प्राइस में से माइनस हो जाएगी। इसी तरीके से जो 10 लाख की 10 मरले की कटिंग है, इसके जो प्राइस है वो तकरीबन 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक प्राइस है। और इसमें आपके पास 10 बैलेंस वाली प्लॉट्स भी आते हैं, लेकिन जब भी आप उसको परचेज करेंगे तो वो 10 बैलेंस जो है वो उसमें से माइनस हो जाएगा और आपकी एडीसी प्लॉट बन जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये बहुत सेफ है क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस बहुत कम है। सो एज कम्पेयर टू अगर आप फॉर एग्जांपल यही प्राइस देखते हैं तो 2 करोड़ का जो प्लॉट है वो आपको DHS6 में मिलता है। और DHS6 यहाँ से यानी इस लोकेशन से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से DHS6 जो है तकरीबन 8.5 किलोमीटर दूर है। प्राइसेस वहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी सेम है। तो अगर DHS6 में भी अगर आप प्लॉट देखना चाहते हैं ये भी एक आपके लिए प्रॉस्पेक्ट बन सकता है। DHS6 में भी अगर आप पोजीशन देखते हैं तो पोजीशन आते हुए DHS6 में भी तकरीबन 1 से 2 साल तो कम से कम लगेंगे। और अगर इन लोगों ने इस टाइम पे F1 को भी डेवलप कर लिया तो इसकी प्राइसेस उससे एटलीस्ट जो है वो 50 टाइम्स तो इंक्रीज हो ही जाएंगी। तो ये सारे एडवांटेजेस थे। हम लोगों ने कहा एक बार आपको मैप पे दिखा दें जो आप जैसे आपको समझ आ सके बेहतर तरीके से, क्योंकि हमारा यही पर्पस रहता है कि यार हम लोग थोड़ा सा बेहतर क्लैरिटी के साथ बता सके ताकि इन्वेस्टर्स या जो लोग इन्वेस्टमेंट प्लान करें उनको फ़ायदा हो सके। सो दैट्स इट रिगार्डिंग टुडेज वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप DHA5, DHA6 या DHA किसी भी फेज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या सेल परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।